नमस्कार साथियों, मैं जितेंद्र शर्मा हमारे YouTube चैनल ऑनलाइन क्लासेज स्टडी पॉइंट में आप सभी का एक बार फिर से अभिनंदन करता हूं, स्वागत करता हूं। अपन चल रहे थे कार्बन एवं उसके यौगिकों के बारे में अध्ययन कर रहे थे और अपन ने कार्बन के बारे में कुछ विशेष जानकारियां अपन ने अध्ययन किया और कुछ विशेषताओं के बारे में अपन ने जानकारी प्राप्त की। आज अपन उन्हीं विशेषताओं को आगे बढ़ाते हुए कार्बन की कुछ और विशेषताओं के बारे में चर्चा करेंगे। अपन ने कार्बन की तीन विशेषताएं कंप्लीट कर ली थी। पहली विशेषता कार्बन की कि इसका परमाणु क्रमांक कितना होता है 6 नंबर पे, और दूसरी बात इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास कितना होता है 1s2 2s2 2p2, क्योंकि 6 नंबर पे है तो 6 क्या होंगे प्रोटॉन, 6 क्या होंगे इलेक्ट्रॉन, और इसका जो प्रतीक चिन्ह होता है वो क्या होता है ABCD का C अक्षर होता है। फिर अपन ने इसके बंधन के बारे में चर्चा की कि कार्बन परमाणु अपनी जो संयोजकता है 4, उस संयोजकता को कंप्लीट करने के लिए अलग अलग प्रकार से दूसरे परमाणुओं से संयोजित होकर के अलग अलग प्रकार के बंध बनाता है। सिंगल बंध भी बनाता है और द्विबंध भी बनाता है और त्रिबंध भी उसका निर्माण करता है। कौन? कार्बन परमाणु। आज अपन चर्चा करेंगे उसकी ज्यामिति के बारे में। कार्बन परमाणु की ज्यामिति कैसी होती है? समचतुष्फलकीय। समचतुष्फलकीय का मतलब 4 फलक होंगे और चारों कैसे होंगे? समान। देखो नाम में ही परिभाषा मिल रही है, समचतुष्फलकीय मतलब 4 फलक, और चारों फलक होंगे त्रिभुज के आकार के। कैसे? त्रिभुज के आकार के। समचतुष्फलकीय संरचना जिसमें एक त्रिभुजाकार फलक को आधार मान लिया जाता है। क्या मान लिया जाता है? आधार। मैंने इस त्रिभुजाकार आकृति को आधार मान लिया एक फलक को, और बाकी जो शेष 3 फलक बचे हैं उन तीनों फलकों को इस त्रिभुज पर इस प्रकार व्यवस्थित करना है कि उनका शीर्ष बिंदु जो है वो 1 हो जाए। अर्थात इस रेखा पर, त्रिभुज की इस रेखाखंड पर एक त्रिभुजाकार फलक मैंने और व्यवस्थित कर दिया, दूसरा त्रिभुजाकार फलक मैंने यहां पर व्यवस्थित कर दिया, और तीसरा त्रिभुजाकार फलक मैंने यहां पर व्यवस्थित कर दिया। इस प्रकार कार्बन परमाणु की ज्यामिति का निर्माण होता है। अर्थात यहां पर कार्बन परमाणु रहेगा, यहां पर क्या रहेगा? कार्बन परमाणु उसके मध्य में। तो इस चतुष्फलक के केंद्र के अंदर क्या होता है? कार्बन परमाणु उपस्थित होता है मध्य में। अर्थात यहाँ पर 4 फलक हैं। एक को तो अपने क्या मान लिया? आधार फलक। ये बड़ा वाला आधार फलक हो गया। इसके ऊपर अपन ने तीनों भुजाओं पर, इस त्रिभुज के जो त्रिभुजाकार फलक है इनकी तीनों भुजाओं पर अपन ने अन्य 3 त्रिभुजाकार फलकों को क्या कर दिया? व्यवस्थित कर दिया। पहला, दूसरा और ये अपना हो गया तीसरा, और यहाँ पर केंद्र में क्या होगा? कार्बन परमाणु। इस प्रकार समचतुष्फलकीय संरचना का निर्माण होता है कार्बन की ज्यामिति में। दूसरी अपन बात करें इसके बंध कोण का। पहले मैं बता देता हूं इसकी ज्यामिति कैसी होती है। समचतुष्फलकीय कैसी होती है? समचतुष्फलकीय संरचना होती है। कैसी होती है? समचतुष्फलकीय। और समचतुष्फलकीय की परिभाषा मैंने आपके सामने लिख दी है। और क्या होगा इसमें? 4 त्रिभुजाकार फलक होंगे, 4 त्रिभुजाकार फलक जिसमें एक को आधार मानकर शेष बचे तीनों फलकों को उस आधार पर व्यवस्थित कर तीनों को एक शीर्ष पर मिला दिया जाता है। मिला दिया जाता है तो क्या बन जाएगा? और उस फलक के ऊपर अपन किस प्रकार व्यवस्थित करेंगे? जो त्रिभुज की तीनों भुजाएं हैं उन पर बाकी 3 त्रिभुजों को ऊपर क्या कर देंगे? फलकों को व्यवस्थित कर देंगे। तो क्या बन जाएगा? समचतुष्फलक बन जाता है। समचतुष्फलक का निर्माण होता है।
ठीक है। या फिर देखो अपन एक त्रिभुजाकार फलक के तीनों कोनों को अगर एक शीर्ष पर मिला दें तो भी समचतुष्फलक का निर्माण हो जाता है। जैसे एक त्रिभुजाकार आधार लिया अपन ने, उस आधारित त्रिभुजाकार के तीनों फलकों को, तीनों कोनों को अपन क्या कर देते हैं, एक शीर्ष बिंदु पर मिला देते हैं तो भी क्या बन जाएगा, समचतुष्फलक का निर्माण हो जाता है। आप एक बार इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर अपन बात करेंगे कार्बन की दूसरी जो पांचवी विशेषता की। अब अपन बात करते हैं कार्बन के अंदर बंद कोण का मान कितना होता है। कार्बन की जो पांचवी विशेषता है बंद कोण, बंद कोण का मान होता है 109 डिग्री और 28 मिनट, 109 डिग्री 28 मिनट, या फिर अपन इसको 109.28 मिनट डिग्री भी कह सकते हैं। अर्थात कार्बन परमाणु जो है उसके बंद कोण का मान, जैसे अपन मेथेन की बात करते हैं, ये कार्बन है और मेथेन की संरचना भी कैसी होती है, समचतुष्फलक होती है, जिसमें केंद्र में अपने कार्बन परमाणु को मान लिया और बाकी जो बंधन है, बंध जो है निकटतम बंधों में, कार्बन परमाणु के जो बंध है 4 संयोजकताएं हैं, उन चारों संयोजकताओं में जो निकटतम संयोजकताएं हैं, अर्थात 2 निकटतम, चाहे अपन इन दोनों की बात करें, इन दोनों की बात करें, इन दोनों की बात करें, चाहे इन दोनों की बात करें, इनके मध्य का कोण कितना होगा, 109 डिग्री और 28 मिनट का, 109 डिग्री और 28 मिनट। अर्थात कार्बन परमाणु के जो निकटतम 2 संयोजकताएं हैं या निकटतम 2 बंध हैं, उन बंधों के बीच का कोण कितना होगा, 109 डिग्री और 28 मिनट का। कार्बन परमाणु की अगली विशेषता की बात करते हैं अपन, श्रृंखलन की। कार्बन परमाणु की एक विशेष गुण होता है श्रृंखलन। ये बहुत ही अगर देखा जाए तो महत्वपूर्ण गुण है कार्बन परमाणु का। और कार्बन परमाणु जो है वो क्या करता है, कार्बन अनेक कार्बन परमाणुओं से जुड़ करके साखित, असाखित, चक्रीय और बहुत ज्यादा चक्रीय श्रृंखलाओं का निर्माण कर लेता है। क्या कर लेता है, श्रृंखलाओं का। अर्थात कुछ श्रृंखलाएं ऐसी बनाता है जिनमें कोई शाखा नहीं होती है, असाखित, मतलब कार्बन परमाणु एक सीधी रेखा में जुड़े रहते हैं, उनमें शाखाएं नहीं बनती। जैसे मैं सबसे पहले असाखित की बात करता हूं, असाखित श्रृंखला। और असाखित श्रृंखला में क्या होगा, कार्बन परमाणु आपस में जुड़े रहेंगे लेकिन शाखाएं नहीं निकलेगी। जैसे मैं बात करूं कार्बन 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 और कार्बन की, अभी इनकी संयोजकताएं कंप्लीट नहीं है। संयोजकताएं कंप्लीट करने के लिए अपन क्या जोड़ेंगे, इनमें हाइड्रोजन लगाएंगे यहां पर। और कार्बन की संयोजकता आपको पता है कितनी होती है, 4 होती है। अभी देख लो, प्रत्येक कार्बन के 4 बॉन्ड है। इस कार्बन के लिए 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4। अब इनसे अपन क्या जोड़ेंगे, हाइड्रोजन परमाणु, क्योंकि सिंगल बॉन्ड से हाइड्रोजन परमाणु को अपन जोड़ देते हैं। ध्यान रहे, हाइड्रोजन परमाणु जो है वो क्या करता है, उसकी संयोजकता आप सबको पता है, उसके अंतिम कोश में 1 इलेक्ट्रॉन होता है, क्योंकि उसके पास में परमाणु क्रमांक भी एक, प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन दोनों की संख्या क्या होती है, 1 होती है। तो अब हाइड्रोजन जो है वो इस कार्बन के साथ में संयोग करके इसका कार्बन का तो क्या हो जाता है, अष्टक पूरा हो जाता है। जैसे 4 कार्बन परमाणु 4 हाइड्रोजन से जुड़ करके इसका तो अष्टक पूरा हो जाता है, और हाइड्रोजन परमाणु क्या कर लेता है, द्विक विन्यास प्राप्त कर लेता है, अर्थात 2 इलेक्ट्रॉन हो जाते हैं साझेदारी के द्वारा। तो अपन बात करेंगे, इसमें अभी कोई शाखा नहीं है, तो ये सीधी सीधी क्या हो गई, असाखित श्रृंखला हो गई। कार्बन परमाणु दूसरे कार्बन परमाणुओं से जुड़ करके साखित भी बना लेता है। अपन इसके दूसरे गुण की बात करते हैं, साखित, साखित श्रृंखला। देखो, कार्बन परमाणु का बहुत ही विशेष गुण है ये। असाखित हो गया, अब साखित में क्या कर देंगे, कार्बन कार्बन कार्बन। अब इनसे अपन क्या कर देते हैं, और कार्बन जोड़ देते हैं शाखाओं के रूप में। अब ये शाखाएं निकाल दी मैंने, ऊपर और नीचे की साइड में कार्बन परमाणु की अन्य शाखा निकाल दी। आप यहां भी देख रहे होंगे हाइड्रोजन शाखाओं में जुड़ा हुआ है, लेकिन ये कार्बन कार्बन परमाणु शाखाओं में नहीं है। यहां पर केवल अपने कार्बन की संयोजकताएं कंप्लीट करने के लिए हाइड्रोजन लगाएं, ठीक है। यहां पर कार्बन कार्बन परमाणु के मध्य क्या है, शाखाएं बनी हुई है। जैसे ये बिल्कुल कार्बन कार्बन की सीधी श्रृंखला थी, यहां पर सीधी श्रृंखला के साथ में शाखाएं भी बाहर निकली हुई है, तो ये क्या हो गया, साखित हो गया। अब इसकी भी संयोजकता अपन कंप्लीट करते हैं। इसकी 4 हो गई, ये लो, और यहां पर भी कितनी हो जाएगी, ठीक है। और एक रहेगी अपने इस कार्बन परमाणु की, हाइड्रोजन हाइड्रोजन हाइड्रोजन
अब आप देख सकते हैं यहाँ इस कार्बन परमाणु के 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 और इस कार्बन परमाणु के लिए 1 2 3 4 और इसके लिए 1 2 3 और 4, प्रत्येक कार्बन की 4 संयोजकताएं कंप्लीट हो गई है। ये हो गया अपना साकित। देखो ये असाकित था, ये साकित हो गया। अब अपन बात करेंगे अतिसाकित। साकित तो है, शाखाओं के साथ में बहुत ज्यादा शाखाएं, अतिसाकित। चलो बात करते हैं अतिसाकित श्रृंखला। अति का मतलब आप समझ गए होंगे, अति का मतलब क्या होता है? ज्यादा। ये तो साकित थी, शाखाएं बाहर निकली। अतिसाकित में क्या होता है? बहुत ज्यादा शाखाएं निकली रहेगी। जैसे ये कार्बन परमाणु, ये कार्बन परमाणु। अब अपन क्या कर देते हैं, यहां भी कार्बन परमाणु जोड़ देते हैं इसके, और 2 कार्बन परमाणु यहां जोड़ देते हैं। ठीक है। अब इनकी संयोजकताएं कंप्लीट करने के लिए 1 2 3 1 2 और 3, इसके भी कितने हो जाएंगे? 4 हाइड्रोजन, इसके 1 हाइड्रोजन हो जाएगा। इस प्रकार ये क्या हो गया? अतिसाकित हो गया। मतलब कार्बन कार्बन जो है वो बहुत ज्यादा शाखाओं में, कार्बन कार्बन बहुत ज्यादा शाखाओं में जुड़ा हुआ है। यहां पर देखो केवल एक ही शाखा बाहर निकली हुई थी, यहां पे देखो कार्बन से 1 2 3 और इधर 4, मतलब बहुत सारी शाखाएं निकल गई। तो ये क्या हो गया? अतिसाकित हो गया। प्रत्येक कार्बन की वही संयोजकता कंप्लीट करने के लिए हाइड्रोजन जोड़ दो। यहां पर ये क्या हो गया? अतिसाकित हो गया। मतलब बहुत ज्यादा शाखाएं बाहर निकली हुई है, कार्बन परमाणु आपस में जुड़ करके संयोजित होकर के। एक बार इसका स्क्रीनशॉट लीजिए आप। अब अपन बात करते हैं एरोमेटिक चक्रीय यौगिक। कौन से? एरोमेटिक। एलिफेटिक तो हो गया, एरोमेटिक चक्रीय यौगिक। जैसे कार्बन परमाणु चक्र के रूप में ही जुड़ा रहेगा, लेकिन लंबे चक्र में। तो अब इनमें देखो संयोजकताएं कंप्लीट करने के लिए, है ना, डबल बॉन्ड भी अपन ने लगा दिए हैं। अब यहां पर क्या हो जाएगा? एक कार्बन, क्योंकि इस कार्बन के लिए देखो 1 2 3 और 4, इसके लिए 1 2 3 और 4, 1 2 3 और 4। प्रत्येक कार्बन परमाणु की संयोजकताएं 4 होनी चाहिए। जोड़ दो हाइड्रोजन। ये अपना है बेंजीन। क्या है? बेंजीन। और बेंजीन कैसा यौगिक है? चक्रीय यौगिक। और चक्रीय यौगिक में भी एरोमेटिक चक्रीय यौगिक है। ये एलिफेटिक चक्रीय यौगिक था, यहां पर बेंजीन क्या है? एरोमेटिक चक्रीय यौगिक। ये था अपने कार्बन परमाणु का श्रृंखलन गुण। कार्बन परमाणु का श्रृंखलन गुण अर्थात कार्बन परमाणु की विशेषताओं में चल रहे थे, कार्बन परमाणु में क्या क्या विशेषताएं होती है। तो ये श्रृंखलन गुण था जिसमें अपन ने असाकित, साकित, अतिसाकित और चक्रीय यौगिकों के बारे में चर्चा की। और चक्रीय यौगिकों में एलिफेटिक और एरोमेटिक। स्क्रीनशॉट लीजिए। कार्बन परमाणु की अगली विशेषता के बारे में अपन चर्चा करते हैं कि कार्बन परमाणु जो है दूसरे कार्बन परमाणु से एकल बंध द्वारा भी जुड़ सकता है, द्विबंध द्वारा भी जुड़ सकता है और त्रिबंध द्वारा, ट्रिपल बॉन्ड द्वारा भी जुड़ सकता है। कार्बन परमाणु आपस में, कार्बन परमाणु आपस में एकल, द्वि व त्रिबंधों द्वारा संयोजित हो सकते हैं, संयोजित हो सकते हैं। जैसे अपन एग्जांपल की बात करें, सिंगल बंध की बात करें पहले, एकल बंध की। और कार्बन कार्बन परमाणु में जहां पर एकल बंध आता है, आपको विशेष ध्यान रखना होगा, वहां पर एल्केन श्रेणी का यौगिक होगा। कौन सी श्रेणी का? एल्केन। देखो इनके बारे में अपन डिटेल से अभी इस पार्ट में आगे चर्चा करेंगे। यहां पर केवल आपको इतना ध्यान रखना है, एल्केन श्रेणी, सिंगल बॉन्ड वाले कार्बन कार्बन परमाणु के मध्य अगर एकल बंध है तो वो कौन सी श्रेणी का होगा?
एल्केन श्रेणी का होगा। कौन सी श्रेणी का? श्रेणी कौन सी होगी? एल्केन। अपन बात करें जैसे कार्बन कार्बन परमाणु के मध्य सिंगल बॉन्ड है, कार्बन कार्बन परमाणु के मध्य सिंगल बॉन्ड है, ये हो गया अपना कार्बन कार्बन परमाणु के मध्य सिंगल बॉन्ड का यौगिक, जिसमें दो कार्बन है। कितने कार्बन है? दो कार्बन। देखो इसका अथवा में अपन एग्जांपल ये भी ले सकते हैं, कार्बन से सिंगल बॉन्ड हाइड्रोजन जुड़ गया, कार्बन से सिंगल बॉन्ड के द्वारा हाइड्रोजन जुड़ गया, अर्थात मेथेन बन गया CH4। यहाँ पर अपन को ध्यान रखना दो कार्बन है। आपको साइंस में गिनती भी सीखनी पड़ेगी। आपने मैथ में गिनती सीखी होगी, हिंदी में गिनती सीखी होगी और इंग्लिश में आपने 1 2 सीखे होंगे, लेकिन यहाँ पर आपको साइंस में भी गिनती आना जरूरी है, जो कि 9th के बच्चों को लगभग सिखा दिया जाता है। अर्थात जहाँ पर कार्बन की संख्या 1 होती है उसको मैथ कहते हैं, 2 के लिए एथ, मैथ, एथ, प्रोप, ब्यूट, पेंट, हेक्स, हेप्ट, ऑक्ट, नैनो और डेक, ये 10 तक गिनती अपन को कार्बन परमाणु के आधार पर साइंस में आनी चाहिए। यहाँ पर एक कार्बन है तो एक कार्बन के लिए क्या हो जाएगा? मेथ। क्या हो जाएगा? मेथ। और श्रेणी कौन सी? एल्केन। एल्केन श्रेणी के लिए अनुलग्न लगता है एन। क्या लगता है? एन। तो क्या बन गया? मेथेन बन गया। यहाँ पर दो कार्बन परमाणु, दोनों के बीच में क्या है? सिंगल बंध है। अभी मैंने बताया एकल बंध द्वारा, द्विबंध द्वारा और त्रिबंध द्वारा आपस में संयोजित हो सकता है। कौन? कार्बन परमाणु। यहाँ पर कार्बन 2 है तो क्या हो जाएगा? एथ, और सिंगल बंध है तो क्या हो जाएगा? एन। एथ एन। अब यहाँ पर आपको विशेष ध्यान देनी होगी द्विबंध वाले में, द्वि और त्रिबंध जिसमें होंगे, थोड़ा सा विशेष ध्यान देना। द्विबंध अर्थात कार्बन कार्बन परमाणु के मध्य द्विबंध होना आवश्यक है। कार्बन कार्बन परमाणु के मध्य ये द्विबंध मैंने बना दिए, थोड़ा सा इनको यहां ले लेते हैं। अब इनकी संयोजकताएं कंप्लीट करो। यहाँ हाइड्रोजन, यहाँ हाइड्रोजन, यहाँ हाइड्रोजन और यहाँ भी हाइड्रोजन। अब ध्यान रहे एल्कीन, ये एल्केन श्रेणी थी, यहां पर कौन सी श्रेणी होगी? एल्कीन। द्विबंध के लिए एल्कीन श्रेणी, और द्विबंध के लिए कम से कम कार्बन कितने होने चाहिए? 2 होने चाहिए, और त्रिबंध के लिए भी कम से कम कार्बन कितने होने चाहिए? 2 होने चाहिए। तो यहां पर मेथीन नहीं बनेगा। द्विबंध वाले में एल्कीन श्रेणी में कभी भी मेथीन का निर्माण नहीं होता है। क्यों नहीं होता? क्योंकि मेथ केवल एक कार्बन परमाणु को प्रदर्शित करता है। मेथ का मतलब 1 नंबर पर कार्बन परमाणु। तो यहां पर 1 नंबर कार्बन परमाणु अगर 1 होगा तो उनके बीच में द्विबंध कैसे बनेगा? अर्थात कार्बन कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड बनाने के लिए अपन को कार्बन कितने चाहिए? 2 कार्बन परमाणु चाहिए। अर्थात यहां पर क्या बन जाएगा? मेथ ना बन के सीधा क्या बनेगा? कार्बन 2 है तो एथ हो गया, और श्रेणी कौन सी है? एल्कीन। द्विबंध आ गया तो द्विबंध के लिए कौन सी श्रेणी आएगी? एल्कीन। तो क्या बन जाएगा? एथीन। क्या बन जाएगा? एथीन बन जाएगा। यहां पर मेथीन का निर्माण नहीं होगा। यहां पर मेथेन बन रहा था क्योंकि सिंगल बॉन्ड की आवश्यकता थी, लेकिन यहां पर डबल बॉन्ड कार्बन कार्बन परमाणु के मध्य होना आवश्यक है। अब बात करते हैं अपन त्रिबंध की। त्रिबंध का मतलब 3 बंध, और किन के बीच में? कार्बन कार्बन परमाणु के बीच में। यहां पर ये कार्बन परमाणु और 3 बंध, और यहाँ पर कार्बन परमाणु। संयोजकताएं 4 करने के लिए 3 तो कार्बन परमाणु की यहाँ संयोजकता हो गई, एक ये बॉन्ड लगा दिया, इधर 3 इसकी हो गई और एक ये बॉन्ड लगा दिया। तो अब इनमें हाइड्रोजन लगा देते हैं। ठीक है, वही कार्बन परमाणु कितने हैं? 2, और ट्रिपल बॉन्ड अगर कार्बन कार्बन परमाणु के मध्य है तो वो श्रेणी कौन सी होगी? एल्काइन। कौन सी श्रेणी होगी? एल्काइन श्रेणी। देखो ये 3 श्रेणियां जो अभी मैंने आपको शॉर्ट में पहले ही बता दी है, इनको डिटेल से अपन चर्चा करेंगे इनके बारे में जब अपन नामकरण अध्ययन करेंगे। तो यहां पर एल्काइन श्रेणी है ट्रिपल बॉन्ड वाली। तो कार्बन कितने? 2 कार्बन के लिए क्या आएगा? मेथ एथ। 1 नंबर पे मेथ, 2 नंबर पे एथ। तो एथ के लिए 2 कार्बन परमाणु के लिए एथ, और ट्रिपल बॉन्ड है, इसका मतलब श्रेणी कौन सी है? एल्काइन। और एल्काइन का क्या लगेगा? आइन। क्या लगेगा? आइन। तो क्या हो जाएगा? एथाइन। क्या हो जाएगा? एथाइन। अर्थात कार्बन परमाणु सिंगल बॉन्ड भी बना सकता है, डबल बॉन्ड भी बना सकता है, और ट्रिपल बॉन्ड भी बना सकता है। ध्यान रहे कभी भी मेथीन नहीं बनेगा। क्यों? क्योंकि एल्कीन श्रेणी के लिए डबल बॉन्ड की आवश्यकता होती है। डबल बॉन्ड कार्बन परमाणु के 2 के बीच में 2 होने आवश्यक है। यहां पर भी ट्रिपल बॉन्ड के लिए 2 कार्बन होने आवश्यक है। ये अपना कार्बन का एक विशेषता और हो गई, स्क्रीनशॉट लीजिए। अब कार्बन परमाणु की
अंतिम विशेषता के बारे में अपन चर्चा करेंगे। अपने चैप्टर की अंतिम विशेषता है कार्बन परमाणु की। हाइड्रोकार्बन का निर्माण। कार्बन जो होता है वो हाइड्रोजन के साथ में संयोग करके हाइड्रोकार्बन बनाता है। देखो आप सबको पता होगा कि हाइड्रोकार्बन के निर्माण के लिए हाइड्रोजन और कार्बन के बीच में बंध बनना आवश्यक है। और बंध कौन सा? सहसंयोजक बंध। तो सहसंयोजक बंध तो उन्हीं के बीच में बनता है जिनमें इलेक्ट्रॉनों की बराबर साझेदारी हो। और कार्बन की संयोजकता तो आपको पता है कितनी? 4। और हाइड्रोजन की कितनी है? 1। और सहसंयोजक बंध में अपन ने एक विद्युत ऋणता नाम पढ़ा था, विद्युत ऋणता। पिछले चैप्टर में अपन ने विद्युत ऋणता पढ़ी थी। विद्युत ऋणता क्या थी कि कोई भी जो परमाणु है उन परमाणुओं में जो सहसंयोजक बंध बनता है उस बंध में जो इलेक्ट्रॉन काम में आते हैं उन इलेक्ट्रॉनों को नाभिक के द्वारा आकर्षित करने की क्षमता को ही क्या कहते हैं? विद्युत ऋणता। देखो एक तो प्रभावी नाभिक के आवेश और विद्युत ऋणता दोनों ही मैंने आपको बताए थे आकर्षण बल है। क्या है? आकर्षण बल। विद्युत ऋणता कौन सा आकर्षण बल है? सहसंयोजक बंधों में। जैसे मान लो यहां पर ये कार्बन और यहां पर हाइड्रोजन, यहां पे मान लो 2 इलेक्ट्रॉनों की इनके बीच में साझेदारी होगी, तो साझेदारी वाले इलेक्ट्रॉनों को इसका नाभिक भी आकर्षित करेगा और इसका नाभिक भी आकर्षित करेगा, क्योंकि साझेदारी में बराबर अधिकार होता है दोनों का। तो यहां पर जो इलेक्ट्रॉन होंगे उन इलेक्ट्रॉनों को जितना ये खींचेगा उतना ही ये परमाणु खींचना आवश्यक है। और विद्युत ऋणता दोनों परमाणुओं की बराबर होगी तभी साझेदारी हो सकती है। और यहां पर हाइड्रोजन और कार्बन दोनों की विद्युत ऋणता लगभग क्या होती है? बराबर होती है। लगभग क्या होती है? बराबर। इसलिए हाइड्रोजन और कार्बन दोनों आपस में जुड़ करके हाइड्रोकार्बन का निर्माण कर लेते हैं। देखो हाइड्रोकार्बन के निर्माण के लिए मैं आपको बता देता हूं, समान विद्युत ऋणता, समान विद्युत ऋणता, यहां पर लगभग लगाना होगा अपन को, लगभग समान विद्युत ऋणता के कारण कार्बन व हाइड्रोजन आपस में संयोजित होकर क्या बना लेते हैं? हाइड्रोकार्बन का निर्माण करते हैं। हाइड्रोजन और कार्बन की विद्युत ऋणता क्या होती है? लगभग बराबर होती है। अर्थात जो साझेदारी में इलेक्ट्रॉन काम में आ रहे हैं उन इलेक्ट्रॉनों को हाइड्रोजन भी उसी आकर्षण से आकर्षित करेगा जितना कार्बन उसको आकर्षित करता है इलेक्ट्रॉनों को। ठीक है, तो इनका जो विद्युत ऋणता है दोनों की लगभग बराबर होती है। तो यहां पर बंध बनाते क्यों है? यौगिकों का निर्माण कब होता है? जब उसके अंतिम कोष में उसको अष्टक पूरा करना हो, अर्थात उसकी संयोजकता को क्या करनी हो? कंप्लीट। जैसे कार्बन है, मैं यहां पर बात करूं CH4 की बात करूं, CH4 क्या है? मेथेन। मेथेन की संरचना बनाते हैं यहां पर। ये कार्बन परमाणु है, यहां हाइड्रोजन होगा, यहां भी हाइड्रोजन होगा, यहां भी हाइड्रोजन होगा और यहां भी हाइड्रोजन होगा। ठीक है, CH4 कार्बन 1 है और हाइड्रोजन कितने हैं? 4 हाइड्रोजन है। यहां पर आपको पता है कार्बन की संयोजकता कितनी होती है? 4। कितनी होती है? 4। अर्थात इसके अंतिम कोष में कितने इलेक्ट्रॉन होंगे? 4 इलेक्ट्रॉन। एक इलेक्ट्रॉन यहां पर लगा देते हैं, एक इलेक्ट्रॉन यहां लगा देते हैं, एक यहां पर और एक यहां। ठीक है, अब इसके 4 हाइड्रोजन जुड़े हुए हैं, वो चारों हाइड्रोजन भी इलेक्ट्रॉनों की साझेदारी करेंगे बराबर। और हाइड्रोजन के पास में आपको पता है कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं? 1 इलेक्ट्रॉन, क्योंकि हाइड्रोजन 1 नंबर परमाणु क्रमांक है और इसके अंतिम कोष में 1 इलेक्ट्रॉन होता है, क्योंकि 1 नंबर पे है तो 1 ही प्रोटॉन है, 1 ही इलेक्ट्रॉन। इस हाइड्रोजन के पास में भी कितना इलेक्ट्रॉन है? 1 इलेक्ट्रॉन है। और इस हाइड्रोजन के पास में भी क्या है? 1 इलेक्ट्रॉन। और यहां पर भी क्या होगा? 1 इलेक्ट्रॉन। ठीक है, तो ये होगी हाइड्रोजन और कार्बन के मध्य इलेक्ट्रॉनों की बराबर साझेदारी। अब अपन को यहां देखना होगा कि
कार्बन के पास में अंतिम कोष में 4 इलेक्ट्रॉन थे, अभी इसने अपने चारों इलेक्ट्रॉनों की साझेदारी कर ली है हाइड्रोजन के साथ में, अलग अलग हाइड्रोजन के साथ में। अब यहां पर अपन साझेदारी में जितने हाइड्रोजन का अधिकार होगा उतना ही कार्बन का होगा। तो कार्बन के पास में 4 तो पहले से थे और इन चारों एक एक हाइड्रोजन से एक एक इलेक्ट्रॉन इसने साझेदारी कर ली, तो इसका अष्टक क्या हो गया पूरा, काउंट कर लो 1 2 3 4 5 6 7 और 8। एक 4 तो इसके खुद के थे और 4 इसने क्या ले लिए, हाइड्रोजन परमाणु से ले लिए, और इसका अष्टक क्या हो गया, कंप्लीट हो गया। अब अपन बात करते हैं हाइड्रोजन परमाणु की। कार्बन का तो अष्टक पूरा हो गया, लेकिन हाइड्रोजन आपको पता होगा एक इलेक्ट्रॉन इसके पास में, इसको अपना अंतिम कोष पूरा करने के लिए एक इलेक्ट्रॉन और चाहिए, क्योंकि पहले कोष में मैक्सिमम कितने इलेक्ट्रॉन भरे जाते हैं, 2। तो ये इस कार्बन के साथ में संयोजित होकर के ये 2 इलेक्ट्रॉन हो गए, इसके पास में भी यहाँ पर 2 हो गए, यहाँ 2 हो गए, यहाँ और 2 हो गए। अर्थात हाइड्रोजन का तो द्विक विन्यास, मतलब अंतिम कोष में 2 इलेक्ट्रॉन, और अंतिम कोष कौन सा उसका, पहला ही कोष होता है हाइड्रोजन का, एक ही कोष होता है हाइड्रोजन के पास में। अब हाइड्रोजन जो है हीलियम के जैसे द्विक विन्यास ग्रहण कर लेता है। हीलियम क्या है, उत्कृष्ट गैस है जो कि 18वें वर्ग में आती है, और कितने नंबर पे, 2 नंबर पे है, ठीक है। तो 2 नंबर पे इसके अंतिम कोष में कितने इलेक्ट्रॉन होंगे, 2 इलेक्ट्रॉन होंगे, और अंतिम कोष कौन सा होगा, पहला ही कोष होगा। तो ये हाइड्रोजन जो है ये क्या कर लेता है, हीलियम के जैसा द्विविन्यास बना लेता है, और कार्बन क्या कर लेता है, अपना अष्टक कंप्लीट कर लेता है, और हाइड्रोकार्बन का निर्माण कर लेते हैं। अब अपन हाइड्रोकार्बन के बारे में विस्तार से चर्चा करेंगे, इसके लिए अपन नेक्स्ट क्लास में इस पर चर्चा करेंगे। आज के लिए बस इतना ही, धन्यवाद, मिलते हैं फिर नई क्लास में।